बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित विषय रहेगा। इसमें अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये अध्याय हम करेंगे, इसमें प्रश्नावली 4.1 करेंगे बच्चों। आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 4 कक्षा 8 गणित। ये नए सिलेबस का है बच्चों। नए सिलेबस में ये पाठ जो है चौथा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 बच्चों। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यह चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली है 4.1। ठीक है, 4.1 प्रश्नावली है। तो इसमें देखिए, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों से संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये पाई चार्ट है बच्चों। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ये लोगों का एक सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि 40% लोग जो हैं वो मनोरंजक गीत सुनते हैं, जैसे फ़ोन पे सुनते हैं ना या टीवी पे सुनते हैं, तो वो फिल्मी गीत सुनते हैं 40% लोग। फिर शास्त्रीय संगीत 20% लोग सुनते हैं और शास्त्रीय संगीत सुनते हैं 10% लोग। और लोकगीत होते हैं जो हमारे क्षेत्रीय गीत होते हैं, जैसे हरियाणवी में है कोई, पंजाब में पंजाबी में लोकगीत होते हैं, तो वो 30% लोग सुनते हैं बच्चों। तो अब पहला प्रश्न है इसमें ये, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति सर्वे में किया गया था। यानी कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, कुल व्यक्ति हमने देखना है। उनमें से अगर 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो कुल कितने आदमी थे जिनका सर्वे हुआ बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, आपके पास है जैसे ये क्वेश्चन, तो इसमें देखो ये कह रहा है कि 10% लोग थे शास्त्रीय संगीत में और ये कह रहा है कि 20 आदमी शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने आदमी थे सारे। यानी अगर 100 कुल आदमी होते तो उनमें से 10 आदमी जो है शास्त्रीय संगीत के हैं, लेकिन अब व्यक्ति हैं 20। तो 20 किसके लिए होंगे, वैसे 200 के लिए हो जाएंगे, लेकिन हमने 200 निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कर लेंगे माना कुल व्यक्ति हम 100 x मान लेंगे। फिर शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 10%, और 10% 20 आदमी दे रखे उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो कुल आदमी है ना x, उसका 10% 20 आदमी हैं। तो हम क्या करेंगे, x गुणा 10 करेंगे बटे 100, यानी x का 10% जो है 20 के बराबर रख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर जो ये है ना हमारे पास 10/100, तो ये दूसरी तरफ जाके जो 100 नीचे बटे में है, तो ये 100 यहाँ गुणा हो जाता है, और जो ये 10 गुना में है ऊपर, तो उधर जाके ये भाग हो जाता है बच्चों। यानी जो इधर भाग है उधर गुना, और जो इधर गुना है तो बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, जब हम इसको काटेंगे 0 से ये 0 काट देंगे, तो हमारे पास 2 गुना 100 करके 200 व्यक्ति आ जाएंगे। यानी उस सर्वे में कुल व्यक्ति कितने थे बच्चों, 200 व्यक्ति थे इस सर्वे में। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। दूसरे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि
किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को पसंद है। तो दूसरे प्रश्न में देखिए कौन सा संगीत जो है सभी ज़्यादा व्यक्ति पसंद कर रहे हैं बच्चों, तो वो इस पाई चार्ट से पता लग जाएगा। देखिए देखो इसमें मनोरंजक गीत है ना, जो इसमें पाई, ये देखो कितना बड़ा एरिया है, तो इसमें 40% लोग हैं सबसे ज़्यादा, और ये बाकी तो 20, 10 और 30 ये तो कम है 40 से। तो मनोरंजक गीत जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, मनोरंजक गीत। कौन सा गीत, मनोरंजक, ठीक है। मनोरंजक गीत जो हैं वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, मनोरंजक गीत। फिर दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी है 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अगर कोई कैसेट कंपनी होती है, कैसेट होती थी बच्चों पहले, आती थी कैसेट, और सीडीएँ आती थी जिनमें गाने या फिल्में डाउनलोड होती थी और फिर उनको टीवी पे देखते थे हम लगा के, ठीक है। अब तो सीडी देखने को भी नहीं मिलती, कैसेट तो देखने को बहुत समय हो गया है। तो अब सीडी बनानी है कंपनी ने, तो उसको कितने सीडियाँ बनानी है वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इस पे जाएंगे, ठीक है। तो 1000 सीडियाँ बनानी है जैसे, तो 1000 का 40% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 1000 का 40%। तो इसमें आ गया बच्चों, इसमें देखिए क्या है आगे, इसमें कहता है ये कि ये तो सेकंड वाले का था, किस प्रकार संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को पसंद है, तो मनोरंजक गीत इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर दूसरा था, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो उसको कितनी प्रकार की सीडियाँ बनानी पड़ेंगी, तो कुल सीडियाँ तो 1000 हैं, तो मनोरंजक गीत की सीडियाँ बनानी पड़ेंगी उसको 1000 का 40%। तो 40/100 गुणा 1000 जब करेंगे तो 400 सीडी आ जाएंगी उसकी। कितनी सीडी, 400 सीडी उसको बनानी पड़ेंगी मनोरंजक गीत की। फिर लोक गीत की सीडियाँ जो हैं वो कितनी बनानी पड़ेंगी बच्चों, वो बनानी पड़ेंगी 30%। तो 30 गुणा 1000/100 जब करेंगे तो 300 सीडी आ जाएंगी। फिर शास्त्रीय संगीत की सीडियाँ बनाएंगे 10%, यानी 1000 का 10% आ जाएगा ये, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 सीडी आ जाएंगी। कितनी सीडी, 100 सीडी। फिर उसके बाद आपके पास है अर्धशास्त्रीय या उपशास्त्रीय गीत जो है उसकी सीडियाँ हो जाएंगी 20%। 20% का मतलब 20 गुणा 1000/100, तो ये 200 सीडी आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। तो ऋतुएं, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी ऋतु में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो उनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। तो 360 लोगों से पूछा गया बच्चों कि आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है। तो उनमें से जो 90 लोग थे उन्होंने कहा कि हमें गर्मी अच्छी लगती है, 120 लोगों ने कहा कि वर्षा अच्छी लगती है, और 150 लोगों ने कहा कि हमें सर्दी अच्छी लगती है, शीत ऋतु अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों किस ऋतु को सबसे अधिक लोगों ने मत डाला, या सबसे अधिक लोग किस ऋतु को पसंद करते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें 150 आदमी हैं सबसे ज़्यादा जो वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा शीत ऋतु, सॉरी शीत ऋतु को ये 150 लोग पसंद कर रहे हैं। शीत ऋतु का मतलब ठंड को, सर्दी को पसंद करते हैं, तो शीत ऋतु इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न में पूछता है बच्चे, ये दूसरे प्रश्न में क्या पूछता है देखिए, तो ये पूछता है दूसरे में कि
तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछता है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोणीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का। तो केंद्रीय कोण कैसे पता करते हैं, देखो बच्चों, पहले तो इन सब का जोड़ करना पड़ेगा। 90, 120 और 150 जो है 360 हैं। तो 360 ये दिए गए हैं बच्चों, कितने दिए गए हैं 360। तो जो हमने कहा कि कुल मत कितने हैं 360 मत हैं, तो इनको हमने जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद क्या किया बच्चों, उसके बाद हम करेंगे कि ग्रीष्म का ऋतु का कोण, यानी गर्मी की ऋतु का कोण आ जाएगा। जो 90 व्यक्ति हैं वो गर्मी की ऋतु को पसंद करते हैं और कुल 360 आदमी हैं, तो 90 बटे कुल आदमी 360 और गुणा 360 करना है, ठीक है। ऐसे करना है 90 गुणा 360। तो बच्चों ये कोण है, ये पूरा कोण नीचे देखिए, ये पूरे का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल का कोण। तो ये तो 360 डिग्री का कोण है और नीचे आ जाएगा 90 बटे 360 कुल आदमी थे। कितने आदमी थे, कुल आदमी। तो जब हम 360 को 360 से कट कर देते हैं तो 1 आता है बच्चों, कितना आता है 1। तो 90 गुणा 1 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही वर्षा ऋतु का कोण आ जाएगा 120 गुणा 1, क्योंकि 360 को जब 360 से भाग देंगे तो ये सभी क्वेश्चनों में करना है, इस यानी सभी पार्ट्स में। तो 1 आ जाएगा, तो 120 गुणा 1 120 डिग्री। फिर शीत ऋतु का कोण आ जाएगा 150 गुणा 1 150 डिग्री का कोण आ जाएगा। फिर ये थर्ड पार्ट में कहता है कि इसका पाई चार्ट बनाना है। हमने क्या करना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों हमारे पास कोण हमें पता होने चाहिए, और हमें कोण पता लग गया, जैसे गर्मी का 90 डिग्री का कोण है और वर्षा का 120 का है, शीत ऋतु का 150 डिग्री का कोण है। तो पाई चार्ट हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। प्रकार और पेंसिल के द्वारा हमें एक वृत्त खींचना है, जिस तरह से ये खींचा हुआ है, ठीक है, खींच लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींचनी है, केंद्र पे एक लाइन खींचनी है फूटे के द्वारा। फिर हमने क्या करना, इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि पहला 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण बन गया बच्चों ग्रीष्म ऋतु के लिए, गर्मी के लिए। फिर हमने बनाना है 120 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का। तो इस लाइन के ऊपर हमने डी रखनी है, डी की सहायता से 120 डिग्री का कोण ये बना देंगे, ठीक है। तो ये कोण कितने का, 120 डिग्री का हो जाता है बच्चों। फिर उसके बाद 150 डिग्री का कोण बनाना है, तो इस लाइन के ऊपर रख के डी, तो आगे 150 डिग्री का कोण ये बनाना है। तो ये जितना भी रह जाएगा ना, वैसे 150 डिग्री का कोण ही रहेगा। तो इस तरह से आपने फिर इनको ग्रीष्म ऋतु लिख देना है 90 डिग्री पे, वर्षा ऋतु लिखना है 120 डिग्री पे, और शीत ऋतु लिख देना है 150 डिग्री पे। तो इस तरह से एक कोण बन जाएगा और पाई चार्ट बन जाता है बच्चों, और ये क्वेश्चन दूसरा है पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 में कहते हैं कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए, और यह सारणी व्यक्तियों में एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। यानी 36 लोगों से पूछा गया, टोटल कितने हैं 36 व्यक्ति हैं, कि उनको कौन कौन सा रंग पसंद है। तो उनमें से नीला रंग है, 18 व्यक्तियों ने कहा कि हमें तो नीला रंग पसंद है, और 9 लोगों ने कहा हरा रंग पसंद है, 6 लोगों ने लाल रंग को पसंद किया, और 3 लोगों ने पीले रंग को पसंद किया बच्चों। तो इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या, सबसे पहले ये पाई चार्ट है, जैसे
इसका ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है, ठीक है। सभी रंगों का एंगल निकालना है, केंद्र पे बना हुआ कोण निकालना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या है बच्चों। तो इसमें है जैसे नीले रंग का कोण, नीले रंग के लिए कौन सा कोण है बच्चों, हम कैसे निकालेंगे नीले रंग का कोण। नीले रंग की संख्या जो 18, कितनी है 18 है जैसे, और उसको भाग करना है कुल योग से, यानी 36 से भाग देना है हमने, ठीक है। कुल कितने हैं 36, और उसको 360 से गुणा करना है। किससे करना है 360 से गुणा, क्योंकि ये केंद्र के ऊपर ये पूरे का पूरा कोण कितने डिग्री का है 360 डिग्री का कोण है बच्चों, और इसी कोण को हमने सभी रंगों में बांटना है। तो इसलिए 36 से भाग देंगे, क्योंकि 36 टोटल लोग हैं और कुल एंगल 360 है। तो 36 को जब 360 से भाग देते हैं तो 10 आता है बच्चों। तो इसलिए हम 10 से इन सब को गुणा करेंगे तो इनके कोण आ जाएंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री आ गया कोण जैसे। फिर हरे रंग के 9 हैं जैसे, ठीक है। हरे रंग के लिए कितना है 9 मान है हरे रंग का, तो 9 को 10 से गुणा कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर लाल रंग को 6 से करेंगे, 6 गुना 10 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। पीले के लिए 3 गुना 10 30 डिग्री का कोण आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके कोण तो हमने निकाल लिए, अब हमने इसका पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है पाई चार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्रकार और पेंसिल के द्वारा अपने बनाना है। तो हमने प्रकार पेंसिल के द्वारा एक वृत्त बनाना है बच्चों। क्या बनाना है, इस तरह से एक वृत्त बना देना है, एक सर्कल बना देना है। फिर उसके बाद जितनी हमने प्रकार खोली ना केंद्र पे, जैसे ये केंद्र है, केंद्र पे हमने एक लाइन ऐसे खींच देनी है अपनी मर्जी से, ठीक है, फुटे के द्वारा पेंसिल के द्वारा। फिर हमने इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि पहला कोण जितना है नीले रंग का 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का कोण हम जब बनाएंगे डी के द्वारा बना सकते हो, तो ये सीधी लाइन आ जाएगी 180 डिग्री की, ये सीधी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का कोण जो है नीले रंग का आ गया बच्चों। फिर उसके बाद हरे रंग का कोण देखना है हमने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस लाइन पे हमने डी के द्वारा नीचे की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों। तो ये हरे रंग का कोण आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर लाल रंग का कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। तो इसी लाइन पे हमने ये एंगल बनाना है, ऐसे ही डी के द्वारा बना दो, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा रेड के लिए। फिर उसके बाद पीले रंग के लिए 30 डिग्री का कोण आपने आगे बनाना है। ये जितना भी रह जाएगा ना बाकी एंगल 30 डिग्री का रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये पाई चार्ट बना लिया और ये क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है पाई चार्ट दिखाया गया है, विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है ये। तो उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल 540 अंक थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी उस विद्यार्थी ने 540 कुल अंक प्राप्त किए और ये उसका पाई चार्ट बनाया गया है। तो इस पाई चार्ट में से हमने देख के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। पहला प्रश्न है इसमें, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इसमें संकेत दिया गया है, हमने असल में निकालना है कि उसने इन किस विषय में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, इनमें से किस में 105 अंक प्राप्त किए। तो अगर एक 540 अंक उसने प्राप्त किए तो कुल कोण है 360 डिग्री का। तो हमने 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास पहला आंसर है, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें कुल अंक हमने लिख दिए 540 अंक हैं।
तो हमने 105 अंकों के लिए कोण निकालना है बच्चों। तो 105 अंकों के लिए कोण कैसे निकलेगा, तो ये देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या किया हमने, देखो जैसे 105 अंकों के लिए 105 गुना 360 डिग्री का एंगल है पूरा गोलाई पे, सेंटर पे, ठीक है, और कुल अंक है 540 उसके। तो 360 को 540 से भाग दे दिया तो हमने 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और ये दोनों 36 और 54 जो है 18 के पहाड़े में आ जाता है। 18 2 पे 36 होता है, 18 3 54 होते हैं बच्चे, ठीक है। फिर ये आ गया 105 गुना 2/3, ठीक है। अब ये 3 से जो है 105 भाग हो जाता है 35 पे, तो फिर 35 को 2 से गुना किया तो ये 70 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये 70 डिग्री कोण किस सब्जेक्ट का है ये देख लेते हैं अब हम। तो हमारे पाई चार्ट में देखिए 70 डिग्री किस कोण का है, कोण किस विषय का 70 डिग्री है, तो ये हिंदी का है 70 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए हैं बच्चों। किस में प्राप्त किए हैं, हिंदी विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। फिर वो अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न में वो पूछ रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हिंदी और गणित के जो कोण है ना उनका अंतर निकाल लेंगे। हिंदी का कोण है 70 डिग्री का और गणित का कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है बच्चों। तो हम 90 में से 70 को घटाएंगे तो हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री। तो फिर हम 20 डिग्री के लिए निकाल लेंगे अंक। तो ये निकाला हुआ, जैसे हमने गणित और हिंदी के अंक के कोण में अंतर है 90 माइनस 70, 20 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है, 20 डिग्री का कोण। तो फिर अंकों में अंतर आ जाएगा बच्चों, 20 डिग्री का कोण आया गुना 540 कुल अंक हैं और बटे 360 कुल कोण है सेंटर पे। तो फिर ये 20 गुना 3/2 आ गया, तो 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। तो ये 10 गुना 3 आ जाएगा 30 अंक, यानी 30 अंकों का उसमें अंतर है। तो ये दूसरे का आंसर है बच्चों, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग, किस किस के अंकों का योग, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग और विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। तो हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित के दोनों अंकों को जोड़ेंगे बच्चों, और हिंदी और विज्ञान के अंकों के कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास नीचे दिया गया है। तो अब ये देख लीजिए आप कितने डिग्री के कोण हैं। तो इसमें देखो सामाजिक अध्ययन और गणित इन दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक है, 90 और 65 को, और हिंदी और विज्ञान को जोड़ेंगे 80 और 70 को जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन किया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग है 65 जमा 90 155 डिग्री, और हिंदी और विज्ञान के कोणों का योग है 70 जमा 80 150 डिग्री। तो कौन सा बड़ा है, 155 बड़ा है। तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा कि हाँ सामाजिक अध्ययन और गणित के अंकों का योग जो है वो हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, कौन सा क्वेश्चन कर लिया है, चौथा क्वेश्चन कर लिया बच्चों। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेना। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पांचवा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न है, इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है ये, तो इसको भी हल कर लेते हैं।
तो किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। जैसे हमारे पास हिंदी बोलने वाले 40 विद्यार्थी हैं बच्चों, अंग्रेजी बोलने वाले 12 विद्यार्थी हैं, मराठी भाषा 9 विद्यार्थी बोलते हैं, तमिल 7 विद्यार्थी, बंगाली बोलते हैं 4 विद्यार्थी, और सभी कुल विद्यार्थी हैं 72 बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्या करना है बच्चों, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो इसके पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन सबके एंगल यानी कोण पता करने पड़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चों, कुल 72 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 72। फिर अंग्रेजी और मराठी के लिए कोण निकालना है। तो अंग्रेजी पहले हम हिंदी का कोण निकाल लेते हैं। तो हिंदी के कितने, 40 विद्यार्थी हैं बच्चों। कितने विद्यार्थी हैं, 40। तो हमने क्या किया बच्चों, ये देखिए हिंदी का कोण निकालने के लिए हमने क्या किया, 40 विद्यार्थी हैं और हिंदी के, और कुल 72 हैं, और 360 डिग्री से इसको गुना करना है। तो जब हम 360 को जब हम 72 से भाग देते हैं ना बच्चों, किससे, 72 से, तो हमारे पास 5 आ जाता है। क्या आ जाता है, 5। इसलिए हम 40 को 5 से गुना करेंगे और ये 200 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी भाषाओं का भी कोण निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे सभी को। जैसे हमारे पास ये देखिए तमिल, यहाँ पे तमिल भाषा के कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। तो हमने 7 गुना 5 कर दिया तो 35 डिग्री आ गया। ऐसे ही बंगाली भाषा के 4 विद्यार्थी हैं और नीचे हमने बंगाली का कोण निकाला तो 4 गुना 5 कर दिया और 20 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी भाषाओं के भी निकाले हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। जैसे तो हिंदी और अंग्रेजी का निकालने के लिए हमने ये देखो अंग्रेजी में कितने, 12 बच्चे हैं। तो अंग्रेजी का कोण निकाला 12 गुना 5 तो 60 डिग्री कोण आ गया। ऐसे ही मराठी के 9 बच्चे हैं तो 9 गुना 5 करेंगे बच्चों, 9 पंजे 45 डिग्री कोण आ गया। तो इस प्रकार से हमने सभी भाषाओं के कोण तो निकाल लिए। अब हम क्या करें बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया रखा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बच्चों, तो अब हमने इसका पाई चार्ट बनाना है बच्चों। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पाई चार्ट कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमें ये देखिए ये कोण बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, कोण बनाना है पाई चार्ट में। तो इसमें देखिए कि सभी के कोण है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त खींचना है बच्चों, ऐसे वृत्त खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन हमने खींचनी है ऐसे। फिर उसके ऊपर हमने सबसे पहला 200 डिग्री का कोण बनाना है जो हिंदी भाषा का है। तो यहाँ पे हमने 200 डिग्री का कोण बना दिया। फिर उसके बाद हमने अंग्रेजी का कोण बनाना है, या कोई भी कोण बना सकते हो आप, 45 डिग्री का कोण बना दिया फिर मैंने यहाँ पे। फिर हमने अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री का कोण बनाया आगे ये। ठीक है, फिर 35 डिग्री का कोण बनाया तमिल के लिए। ठीक, और फिर 20 डिग्री का कोण बना दिया बंगाली भाषा के लिए। तो इस तरह से आपने एक पाई चार्ट बनाना है। इसको बनाते समय आपने प्रकार, पेंसिल और डी का प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।